मुझे पूरा विश्वास है जिस तरीके से हम तेज़ी से पूरे देश में हमारा संगठन फैलता जा रहा है, माननीय शरद पवार साहब की विचारधारा से इस देश का पूरा युवा जुड़ता चला जा रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि मध्य प्रदेश में भी हम लोग सबसे बड़ा युवा संगठन बन के उभरेंगे। माननीय शरद पवार साहब की विचारधारा को हमारा यूथ संगठन घर घर पहुंचाने का काम करेगा और युवाओं के हक के लिए ये लड़ाई ज़रूर लड़ी जाएगी। सर, किसानों के लिए कुछ कहना चाहिए? देखिए, जो हमारे नेता हैं शरद पवार जी, वो देश के सबसे बड़े किसान नेता के रूप में माने जाते हैं। किसानों के लिए, फार्मर्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज की सरकारें जुमलों में किसानों की मदद के बड़े बड़े वायदे करते हैं, लेकिन सही मायने में अगर किसानों के लिए, किसानों के हित के लिए किसी ने निर्णय लिए हैं तो माननीय शरद पवार साहब ने लिए हैं। आप सब हम लोग जानते हैं कि देश की सबसे बड़ी किसान कर्जा माफ़ी माननीय शरद पवार साहब ने 70,000 करोड़ की करी थी। देश का किसान आज जिस तरीके से परेशान है, वो एक शरद पवार साहब जैसा एक नेतृत्व ढूंढ रहा है, तलाश रहा है, जो कि उनकी समस्याओं को समझ सके। जी सर, पिछला जो कार्यक्रम रहा राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस का, उसमें आपके प्रभारी जी के द्वारा बताया गया कि राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस बहुत जल्द लाखों युवाओं को जोड़कर मध्य प्रदेश में तूफान लाएगी। बिल्कुल, हमारी पार्टी युवाओं को हमेशा सम्मान देती है, उनको आगे बढ़ने का मौका देती है। ये महाराष्ट्र हो, लक्षद्वीप में हमारे युवा सांसद फैजल जी हो, केरला में हो, पूरे देश में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ही इकलौती ऐसी पार्टी है जिन्होंने युवाओं को सही मायने में आगे बढ़ने का मौका दिया। तो मुझे पूरा यकीन है कि मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए भी हम एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे लेके आएंगे, और जो यहाँ का युवा विकल्प ढूंढ रहा है, उस विकल्प के तौर पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस संगठन बन के सामने खड़ा आएगा। सर, मेरा एक अंतिम सवाल है कि जो पुलवामा हमला हुआ था, उन शहीदों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप आज? बिल्कुल, आज से ठीक 2 साल पहले इतना दुखद ये हुआ जो इंसिडेंट, ये हमें असल आज राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस मध्य प्रदेश में आके उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती है, और हम ये बताना चाहते हैं कि उनके बलिदान को देश का युवा कभी नहीं भूलेगा, हमेशा याद रखा जाएगा, और हमेशा उनके इस बलिदान को, इस तारीख को हमेशा हम याद रखेंगे।